तो जी टर्की में पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत थी, हुआ करती थी, अभी अभी रिसेंट पास्ट की बात है। और पाकिस्तान का जब नाम आता था, पाकिस्तानियों का नाम आता था, खुले दिल से उनका इस्तकबाल करते थे और बड़ा वार्म किस्म का वेलकम होता था। तो ऐसे कौन से मामलात हुए हैं, ऐसे कौन से इंसिडेंट्स हुए हैं पे दर पे कि अब टर्की में थोड़ा सा पाकिस्तानी सेंटिमेंट हर्ट हो गया है? टर्की से ही हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगी और वो बताएंगी कि ये इंसिडेंट क्या हैं। वो ये भी बताएंगी कि मुझे और आपको आज भी खुदा के वास्ते 2022 में भी ये बताने की ज़रूरत है कि तमीज़ क्या होती है। ये सब हम बात करेंगे। और अब हम आपको लिए चल रहे हैं टर्की। इस तरह तो नहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारे गेस्ट जो हैं वो ऑल द वे फ्रॉम टर्की हमें इस वक्त थ्रू स्काइप ज्वाइन कर रही हैं। हमारे साथ उज़मा अल करीम मौजूद हैं। उज़मा अल करीम को आपने न्यूज़ चैनल्स पे एंकरिंग करते हुए देखा है। आपने उनको जेंडर के हवाले से, जेंडर रिलेटेड, जेंडर बायसनेस के हवाले से और जेंडर इश्यूज़ के हवाले से रिसर्च करते हुए तो मैंने देखा है। बाकी उस पर बहुत गुफ्तगू करती हैं, बहुत उनका एक सोच समझ उसके हवाले से है। मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी हैं, सहाफ़त से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़मा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तारुफ यही है कि मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साल हो गए। खैर सो उज़मा, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई ये जानकर और ये सुन के कि पाकिस्तानियों की, अब ज़ाहिर है कुछ गिनती के ममालिक हैं जहाँ हमारी कद्र अहमियत बहुत ज़्यादा है, यहाँ हमें बड़ा अच्छा लगता था कि जी यहाँ लोग हमें बड़ी इज़्ज़त देते हैं। लेकिन टर्की में भी हमारे हवाले से या हमारा जो एज़ पाकिस्तानी इम्प्रेशन है वो रूइन हुआ है। उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो क्या ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से ये ये इस तरह के हालात पाकिस्तानियों को देखने पड़ रहे हैं या पड़ सकते हैं? वाक़ई में ये बहुत अफ़सोस की बात है क्योंकि यहाँ जब भी बात होती थी कि हम पाकिस्तानी हैं, तो टर्किश लोग फ़ौरन से ऐसे हाथ जोड़ के बोलते थे कार्देश, या दिल पे हाथ रख के बोलते थे, इसका मतलब है कि हम बहन-भाई हैं। माशाल्लाह। अब थोड़ा-सा फ़र्क ये आया है कि जब हम बोलते हैं कि हम पाकिस्तान से हैं, तो वो बोलते हैं ओह! अच्छा, एंड दैट्स इट। मतलब वो जो एक वार्म वेलकम होता है ना, उसमें उस वार्म्थ में थोड़ी कमी हमें महसूस होती है। 4 यके बाद दीगरे वाक़यात हुए जिसकी वजह हुँ, से 5वां वाक़या भी जो है वो सामने आ गया, जो हुँ, कि 3-4 महीने पहले हुआ था। हुँ, आई थिंक कि 10 अप्रैल की बात है जब पूरी दुनिया में जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट है उसकी हुँ, सुप्रीम हुँ, कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद जब वो ख़त्म हुई तो पूरी दुनिया में मुज़ाहिरे शुरू हुए हुँ, पीटीआई की हिमायत में। तो यहाँ पे भी तक़सीम स्क्वायर पे लोग जमा हुए और उन्होंने मुज़ाहिरा करने की कोशिश की। सही। अच्छा, हर मुल्क के अपने-अपने क़वानीन होते हैं और अपना माहौल होता है। हुँ, उन्होंने पाकिस्तानी कॉन्सुलेट या एम्बेसी से कॉन्टैक्ट किए बगैर वहाँ जमा हो गए। हुँ, पुलिस हुँ, आई, पुलिस ने आके उनको मना किया कि तक़सीम उनका मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है हुँ, और टर्की की इकोनॉमी जो है वो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा टूरिज़्म पे बेस करती है। हुँ, तो वो इसको अपने अमनो-अमान में खलल तसव्वुर करते हैं। जी, ठीक है। अब पुलिस की वैन्स आई और आई थिंक कि उन्होंने मना किया, लेकिन इन्होंने 1 से 2 मिनट लिए डिस्पर्स होने में, या नहीं हुए, तो 2 से 3 मिनट के अंदर ही दूसरी प्रिजनर्स वैन्स आई और वो उनको उठाकर ले गई। ले गई, अच्छा, ठीक है। एक वाक़या तो ये हुआ। हुँ, है पे बड़ी आप कहें कि कॉन्सुलेट की और एम्बेसी की और जो करंट गवर्नमेंट है उनकी इंटरफेरेंस से बहरहाल उनको 2 दिन के बाद जो है वो छोड़ दिया गया। जी। बहरहाल छुड़ा लिया गया। लेकिन जिस दिन शुक्र है कि उस दिन वो छूट गया क्योंकि उसी दिन कुछ पाकिस्तानी यहाँ आए हुए थे घूमने के लिए। टर्की एक ओपन मुल्क है, अगर आप हुँ, देखें तो लिबास के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से। हुँ, तो बीच पे भी आपको यूरोपियन टच या फॉरेन टच ज़्यादा मिलता है ख़वातीन के लिबास। तो उनके लिए बड़ी एक अनहोनी बात थी, तो उन्होंने ख़वातीन की वीडियोज़ बनाई, अपने सोशल हाँ, मीडिया पे डाली ओह! और उनको कमेंट्स करने शुरू किए। तो ये इस सॉर्ट ऑफ हैरेसमेंट की यहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस है। ठीक है। तीसरा वाक़या ये हुआ कि एक चाइल्ड अब्यूज़ की सीसी फुटेज सामने आई, वो भी एक पाकिस्तानी एक टर्किश बच्चे के साथ करते हुए देखे गए। हुँ, तो अब वो भी इनके लिए एक अनयूजुअल बात है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। हुँ, उसके बाद 2-3 नेपाली बाशिंदों को पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स ने हुँ, किडनैप करके रखा फॉर रैंसम। हुँ, हुँ, तो ये 4 वाक़यात एक ही हफ्ते के अंदर हुए। ठीक है। तो इस पे हमने देखा कि ट्विटर ट्रेंड चला, पाकिस्तानी पर्वर्ट्स, गो बैक टू पाकिस्तान ओह माय और गॉड! गेट आउट पाकिस्तानी का जो है ट्विटर ट्रेंड 2 दिन तक नंबर 1 पे रहा। ओह माय गॉड! इन 4 वाक़यात के बाद पिछले 2-3 महीने पहले
अर्थुल ड्रामे में काम करने वाली एज़रा बिलिक, जिन्होंने हलीमा सुल्तान का किरदार अदा जी। किया था, उन्होंने विक्टोरिया सीक्रेट का एक ऐड किया जो कि काफी बोल्ड ऐड था। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि एसोसिएशन कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो जी जाती है, जी तो जी। लोग ये समझने लगे थे कि वो हलीमा सुल्तान ही है। हाँ, वो तो एक्चुअली उस हलीमा पे है जो जी। जी, तो जो पाकिस्तान की जानिब से या पाकिस्तानीज़ की जानिब से उनको टैग कर करके जिस तरह के कमेंट्स दिए गए थे, वो भी जो है वो सामने दोबारा आए और लोगों ने यही कहा कि भाई हमें क्या मसाइल हैं कि हम बिल्कुल। इस किस्म की हमारी अपनी सोचें तो ऐसी हैं, लेकिन फिर हम दूसरों की खवातीन को जो है वो आप कहें कि रिस्पेक्ट में कमी लाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं और फिर बाद भी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा फ़र्क आया है और वीज़ा पॉलिसी तो बहुत सख्त हो गई है। बहुत सारे लोगों के वीज़ाज़ जो हैं वो पाकिस्तान से रिजेक्ट हो रहे हैं। टूरिस्टिक रेजिडेंस जो ये पाकिस्तानीज़ को बड़े खुले दिल से दिया करते थे, अब उसमें भी उन्होंने थोड़ी-सी सख्ती कर दी। ये कितनी डिसहार्टनिंग बात है उज़्मा, मतलब आप जैसे जैसे अल्फाज अदा कर रही थी मुझे वैसे वैसे इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि फिर वो ममालिक जो हमसे जुड़ जाते हैं, चले दीनी एतबार से भी वो हमसे जुड़ जाते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट जो है जिस तरह से ज़ाहिर है एक मुस्लिम स्टेट तसव्वुर करती है, या बाकी भी कल्चरली या बाकी आपकी सोच के मुताबिक जो जो आपको लगता है कि आपके और उनके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे वो कनेक्ट करते हैं। लेकिन ये वाले वाक़यात जब रूनुमा होते हैं, अब आपने बताया कि जी वीज़ा पॉलिसी सख्त हो गई है, पहले कितना आसानी से लोग वहाँ जाया करते थे टूरिज़्म के हवाले से। ये चंद लोग हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी मुसीबत है। थोड़ा मैं चाहूँगी कि आप ज़रा से बताएं कि मतलब हम, मेरे ख्याल में उसमें हमने बड़े सारे प्रोग्राम किए हैं और हमने सोशल मीडिया पे भी ये बात बताई है हमेशा कि कुछ बेसिक तमीज़ होती है। किसी खातून की पिक्चर बनाना, उसे अपलोड करना, यहाँ तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये बड़ी नॉर्मल बात समझी जाती है और नॉर्मल तस्वीर भी अपलोड की जाती हैं और लोग बड़े खुश होते हैं। लेकिन ये किस लेवल की बदतमीज़ी है, ये थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि इस पे आप, वैसे तो पता नहीं लोग कान धरेंगे या नहीं, लेकिन ज़रूर आप इस पे थोड़ा सा बताइए। देखिए नुसरत, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मैं यही बात हम लोग अपने घर में जब पाकिस्तानी कम्युनिटी जो बैठती है डिस्कशन करती है यहाँ पे कि हाँ कहीं जाते हैं तो एक टू डू लिस्ट बनाते हैं कि भाई हमें ये करना है। मैंने ऐसे ही एक सजेशन दिया डिस्कशन में कि हमें एक नॉट टू डू लिस्ट भी बनानी चाहिए कि क्या क्या हमें किसी मुल्क जाके नहीं करना है। तो उस पे हमारे साहबजादे ने बड़ी अच्छी बात की कि मामा मतलब क्या नॉट टू डू लिस्ट बनाए, ये लिखे उसके अंदर कि किसी को किडनैप नहीं करना है हाँ या हाँ। बच्चों को अब्यूज नहीं करना है या सीरियसली। खवातीन को हरासा नहीं करना है। मतलब ये तो बड़ी सीरियसली। कॉमन सेंस की बातें हैं। हम क्यों इतने पागल हो जाते हैं? असल में क्या है हमारे यहाँ आप कह लें कि इमोशनली या बचपन से एक तो बचपन से इस चीज की टॉलरेंस बहुत ज्यादा है कि अगर किसी खातून को देख के छेड़ दिया या कोई जुमला कस दिया, या खातून को नहीं किसी मर्द के लिबास पे जुमला कस दिया, ये देखो बड़े फैशनेबल बने फिरते हैं, बगैर मोज़ों के सॉक्स वो जूते पहन रहे हैं, या टाई किस कलर की पहनी है, या खवातीन को तो बोलना अपना हक जी समझते जी हैं। बिल्कुल, सब लेकिन लोग। बाकी ममालिक में इसकी टॉलरेंस नहीं है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि मेरी एक दोस्त है, उसकी दो छोटी बेटियां थी, एक 8 साल की और एक शायद 7 साल की या 6 साल की। वो यहीं पे कोई 18th 19th फ्लोर पे रहती थी। तो वो अपनी बेटियों को नीचे पार्क में खेलने के लिए भेज रही थी। उनकी मेड टर्किश थी। तो उसने ऐसे ही पूछा कि क्या ये सेफ है कि मैं अपनी बेटियों को भेज दूं नीचे, क्योंकि हमें तो कंसर्न होता है ना, ये हमारे जी यहाँ तो ये जी बड़ी आम जी। सी बात है। तो उस टर्किश मेट को वो ये रजिस्टर करवाने में कि भाई वो ये परेशान कि बच्चियां नीचे खेलने जा रही हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो उसने कहा नहीं कोई तंग तो नहीं करेगा। तो वो कह रही कि क्यों तंग करेगा, मतलब उनके जहन में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट ही यहाँ नहीं है। आज हाँ, यहाँ आज भी जब बच्चे चल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, कोई भी जाके उनके सर पे हाथ फेर लेगा, उनके गाल पे प्यार कर लेगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं है लोगों के जहन में, कोई बच्चों के साथ ये कर सकता है, तो इसलिए ये एक ओपन आप कहने की जगह है। लेकिन उसमें जब ऐसी कोई चीज सामने आ जाए, बड़ा लिबरल लगता है हमको टर्की के, जी बड़ा मॉडर्न है, लेकिन अपनी फैमिली वैल्यूज के हिसाब से ये लोग उतने ही रिजिड हैं। तो मेरे नहीं, ख्याल से और पाकिस्तानी लिबरल, गवर्नमेंट को इस सिलसिले में एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, और उज़्मा लिबरल सोसाइटी कोई भी हो, टर्की के अलावा भी अगर चलें वेस्ट में चले जाएं, वहाँ तो और ज़्यादा लोग लिबरल हैं, लेकिन लिबरल सोसाइटी में भी किडनैपिंग्स या चाइल्ड अब्यूज़ या हरासमेंट ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है।
ऑब्वियसली ये तो न्यूसेंस है और ये तो वो क्राइम है या वो बुराई है जो कि नहीं होनी चाहिए, और ये वो बुरी आदत हैं कि अगर किसी में ये हैं तो वो तो हमारे लिए ख़तरा है। वो तो पाकिस्तान में रहते हुए भी हमारे लिए ख़तरा है, वो दुनिया में घूम फिर रहा है तब भी वो हमारे लिए ख़तरा है। और मैं यहाँ पर एक और बात लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मुझे याद आया जो आप टर्किश एक्ट्रेस की बात कर रही हैं, ये पहले भी लोगों ने किया था कि जब भी वो कोई शूट करती है, जब भी उसके पर्सनल अकाउंट को एक तो फॉलो करना शुरू कर देते हैं इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद अगर उनकी कोई भी फैशनेबल या बोल्ड किस्म की पिक्चर आती है तो उसमें लोग अपने अपने कमेंट लिखना शुरू करते हैं। और एक ने तो ये भी लिखा था कि हलीमा बाजी, आप जो इस तरह के कपड़े ड्रामे में पहनती हैं उसमें आप बहुत प्यारी लगती हैं, तो प्लीज़ आप उसी तरह रहा करें, ये सब आप पे सूट नहीं करता। आई मीन यू डिडंट नो हर बिफोर द सीरियल या ड्रामे से पहले आपको उनके बारे में पता नहीं था, एंड नाउ शी इज़ हलीमा बाजी टू यू। तो ये मुझे समझ में नहीं आती कि असल में क्या है, देखिए घरों का माहौल बहुत इन्फ्लुएंस करता है। जब हमारे घरों के अंदर बैठ के हमारे बड़े, हमारी दादियाँ या हमारे दादा या हमारे अम्मी वालदैन, बड़े फुप्पियाँ चच्चियाँ बैठ के तो यही बातें कर रहे होते हैं ना कि फलानी खातून ने ऐसे कपड़े पहने थे, देखो जी वैसे तो बड़ा चचेरी एक्ट्रेसेस हो चाहे घर के खानदान की खवातीन हो, तो घर के बच्चे यही समझते हैं कि ठीक है जी बड़ी आम सी बात है, ये तो कर लेनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसका इफेक्ट जो है वो कहते हैं ना बच्चा अर्ली चाइल्डहुड से शुरू होता है। लेकिन जहां तक ये बात है कि ये इस तरह की सोच के लोग जो है ना टेकिंग बॉम्ब है पाकिस्तान के इमेज के लिए। हमने वैसे भी अपना इमेज काफी हद तक दुनिया में बहुत ब्लर कर दिया है, लेकिन आई थिंक ये शदीद जरूरत है हमें कि इस किस्म के बॉम्ब्स जो कि पाकिस्तानियों के लिए इस हद तक खतरा है कि जाहिर सी बात है वो अरेस्ट हुए। चाइल्ड अब्यूज तो एक मतलब आई थिंक बहुत से ममालिक में तो सजाए मौत है शायद जी वहाँ पे। जी जी। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है आपके अच्छा अपने उज़्मा, लिए मैं भी आपसे ये और पूछना पूरे चाहती मुल्क के हूँ लिए भी। कि जो आप जैसे पाकिस्तानी वहाँ पर मुकीम हैं, इन सारे इंसिडेंट्स के बाद आप लोगों की अपनी फीलिंग क्या थी? और अब आगे जैसे आपने वीज़ा पॉलिसी का जिक्र किया, कोई और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? ये दोनों चीज़ों के बारे में बताइए। देखिए हमारे अपने जज्बात तो बहुत गुस्से में थे, क्योंकि होता क्या है वाकयात तो कुछ लोग करते हैं, लेकिन फिर आप को भुगतना जो है बाकी पूरी सबको पड़ता कम्युनिटी है। को पड़ता है। ठीक है, तो वो जो मैंने जैसे शुरू में कहा कि एक गर्म जोशी थी ना, उसमें हमने थोड़ी सी कमी देखी है। दूसरा ये कि दूसरा सवाल आपका क्या था नुसरत? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आगे क्या कोई और मुश्किलात प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जैसे हाँ, वीज़ा बिल्कुल, पॉलिसी में बिल्कुल सख्ती कर रहे हुई? हैं। हाँ, और क्या बिल्कुल चीज़ें कर रहे ऐसी हैं हैं जो क्योंकि शायद हमारे लिए अनफेवरेबल हो जाएं? देखिए, एक तो ये कि यहाँ पे जब आप रह रहे होते हैं किसी भी मुल्क में तो रेज़िडेंसी टेम्परेरी चीज़ होती है। जैसे ग्रीन कार्ड है, वो टेम्परेरी होता है, मतलब आप वहाँ के नेशनल नहीं होते। आपको उन्होंने रहने की इजाज़त दी हुई होती है, जैसे अकामा होता है। सही। ऐसे ही इनका रेज़िडेंस कार्ड आपको देते हैं। रेज़िडेंस कार्ड में ये होता है कि गवर्नमेंट की फुल अथॉरिटी होती है, उनका डिस्क्रिशन होता है कि वो कब उसको कैंसल कर दें और कब वो उसको रखें। तो एक खौफ तो है हम सबको, लेकिन जाहिर सी बात है ये बहुत ही आगे की बात है। इतनी जल्दी सख्तियां नहीं आती, लेकिन जब कोई ऐसी चीज शुरू होती है जहाँ पे डिसरिस्पेक्ट शुरू हो जाए तो वक्त गुजरने के साथ साथ गम गुस्सा भी बढ़ता है और पॉलिसीज में सख्तियां भी आनी शुरू होती हैं। टर्की पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है, अगर आप फॉरेन पॉलिसी के हवाले से देखें तो वो बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। चाहे हमारे ममालिक में किसी भी किस्म की सियासी तब्दीलियां आए, लेकिन जो भी हुकूमत होती है या जो भी हुकूमत जाती है, जी। उन सब के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, मुल्की सतह पे, हुकूमती सतह पे। तो इसलिए शायद इसका इम्पैक्ट हम फौरन तो नहीं देखें पॉलिसीज के हवाले से, लेकिन अगर कोई और वाकयात हुए तो फिर हम देख रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तानीज के लिए भी शायद यहाँ पर मुश्किलात बढ़ती चली जाए। और आपने जैसे बताया कि काफ़ी रिजिड हैं अपनी सोच में, और ऑब्वियसली ये जितनी भी एथिकल बातें हैं इनमें बहुत रिजिड हैं। और पिछले दिनों आपने बल्कि ये भी तस्करा किया था कि वहाँ का माहौल इस तरह से है कि लड़कियों को अगर रात में अकेले भी ट्रैवल करना है तो किसी किस्म का डर नहीं है, किसी किस्म की परेशानी नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस माहौल की मेंटेनेंस पे वो बहुत काम करते हैं। बिल्कुल, देखिए मेरी अपनी बेटी जो है आप जानती हैं वो 15 साल की है। वो रात में 11:30 बजे अकेली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घर आ जाती है।
सही। एक दिन बोलती है जी मुझे मूवी देखने के लिए जाना है, 8 बजे उठती है, तैयार होती है, अपने मतलब प्रॉपर तैयार होती है यहाँ के हिसाब से, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिनेमा चली जाती है, अकेले मूवी देख के रात को 11:30 पौने 12 बजे डिनर करके अकेले वापस आ जाती है। अब ये हमारे लिए एक बड़ी अजीब सी बात है कि जी, ऐसा कैसे अचंभे हो की बात सकता है। है हाँ, पाकिस्तानियों के लेकिन लिए। यहाँ यहाँ अगर आप ये किसी को बोले कि ये अजीब सी बात है, अच्छा तो वो ये बोलेंगे इसमें अजीब बात क्या है, मतलब ये तो नॉर्मल सही, बात है। सही। उज़्मा, तो आई वांटेड टू कंटिन्यू और मैं चाहती थी कि मज़ीद हम बातें करते। बहुत शुक्रिया, आप हमसे और 2 घंटे पीछे हैं, इतनी जल्दी हमारे लिए उठी हैं और हमसे कनेक्ट किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू, थैंक यू। सो यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, लेकिन पाकिस्तानियों क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर लेंगे लोगों की तस्वीरें बना के, उनको अपलोड करके? बच्चों के साथ जो मामलात हैं, अपनी नफ्सियाती इलाज कराएं, अपना कुछ करें। इस तरह तो पूरी दुनिया में बैन हो जाएंगे। पाकिस्तान के हालात क्या हैं, दुनिया भर से आप लोगों के क्या ताल्लुकात होंगे या क्या नहीं होगा? मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोग हमें भी इर्द गिर्द नज़र आए ना, तो कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? ये बेसिक तमीज़ नहीं है। मैं तो बड़ी डिसहार्ट हुई हूँ, डिसहार्टन्ड हुई हूँ एक्चुअली ये सारी बातें सुन के।